हाय एवरीवन, आज क्लास 10 के सभी स्टूडेंट का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हम लोग इस स्टोरी में देख चुके हैं कि ट्रिकी को लेकर मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, वो अपने सर्जरी में पहुंच चुके हैं, अपने हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। और जब उन्हें रखा जाता है तो बिल्कुल वो एकदम लिस्टलेस लगता है, जैसे उसमें कोई एनर्जी बच ना गया हो, कोई मूवमेंट नहीं होता, मोशनलेस रहता है। और फिर आगे क्या होता है हम लोग इस स्टोरी में देखते हैं। अब तक हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग्स देखते जा रहे थे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आते हैं स्टोरी में। At the surgery, the household dog surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with the dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. कहता है कि जब उस ट्रिकी को सर्जरी में ले आया गया, सर्जरी मतलब हॉस्पिटल होता है, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे वेटरिनरी डॉक्टर के द्वारा जानवरों की ट्रीटमेंट की जाती है, इलाज किया जाता है। ऐसे तो डेंटिस्ट जहाँ पे इलाज करते हैं उसको भी सर्जरी कहते हैं, लेकिन इस स्टोरी में मैंने शुरू में ही बताया था ये हॉस्पिटल से है या फिर ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल है, वेटरिनरी हॉस्पिटल। कहते हैं एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स, जो उस घर के कुत्ते थे, सर्ज मतलब होता है कि अगल बगल में मंडराने लगना, दौड़ने लगना, कि घर के जो कुत्ते थे वो दौड़ने लगे मेरे चारों तरफ। ये कौन कह रहे हैं? नैरेटर कौन है? हैरियट, डॉक्टर हैरियट। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक मतलब होता है झुंड, तो किसके झुंड? कुत्तों के झुंड। कहता है ट्रिकी देख रहा था, देखा किसके तरफ? उन कुत्तों के झुंड की तरफ। डल आइज, डल मतलब होता है कि जो बीमार था, चूँकि एकदम मुरझाया हुआ आँखें जिसको कह सकते हैं, या बहुत जो दुखी अवस्था में रहता है तो आँखें लोगों की होती है, बहुत कमज़ोर हो जाता है तो आँखें जो डल हो जाता है, उस अवस्था में थे वो। तो कहता है कि अपनी उस डल आँखों से किसको देखे? कुत्तों के झुंड को, जो हैरियट के आसपास मंडरा दौड़ने लगा था। उसके आते ही कहता है कि जब पुट डाउन, जब उसको रखा गया, किसको? ट्रिकी को जब रखा गया उसको नीचे, तो ले मोशनलेस मतलब बिना कोई मूवमेंट का, बिना कोई हिलने डुलने का, चुपचाप वो शांत पड़ा रहा ऑन द कारपेट मतलब दरी होता है एक तरह का, उस पर। द अदर डॉग्स, दूसरे जो कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग, पहले उसको सूंघ के देखा उसके चारों तरफ से, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के, कुछ सेकेंड के लिए, और डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। फिर उन लोग को लगा कि ये कि बेकार का चीज़ है। अनइंटरेस्टिंग मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि वो शांत चुपचाप मरा हुआ सा पड़ा था। एंड इग्नोर्ड हिम, इसलिए वो लोग उसको अवॉइड किया, इग्नोर किया, कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड बिछाया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन, मैंने एक बक्से में, कार्टून होगा, बक्सा कार्डबोर्ड का बॉक्स होगा, ठीक है, उसमें जहाँ थोड़ी सी गर्मी उसको मिले, ठंडा ना लगे। नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, उसी जगह पे जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे, उसके बगल में ही लगाया। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम। केप्ट एन आई मतलब होता है कि नज़र रखना, ध्यान रखना। 2 दिन तक मैं उस पर नज़र रखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहता है कि उसको मैंने कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ बहुत पानी भी दिए, उसको पानी पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरा दिन का अंत तक क्या हुआ कि स्टार्टेड टू व्हिम्पर, शो सम इंटरेस्ट, वो कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा इन हिज सराउंडिंग्स, मैंने आसपास से थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाने लगा। इससे पहले तो एकदम चुपचाप पड़ा रहता था, किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब अगल बगल के प्रति थोड़ा सा वो इंटरेस्ट दिखाने लगा, उसमें रुचि दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन क्या हुआ कि बिगिन टू व्हिम्पर, ठीक है, वो धीरे धीरे, अब नहीं, जैसे आप बोलना लोअर वॉइस में,
ठीक है, कानाफूसी करने जैसे बात होती है ना, तो उस तरह से थोड़ा सा आवाज़ करना ऐसा शुरू कर दिया हुआ। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और कब ऐसा करता था, व्हिम्पर मतलब एक होता थोड़ा फुसफुसाहट, अपना एक रिएक्शन के तहत आवाज़ निकालना। ये कब करने लगा, जब उस आंगन में, उस जो सर्जरी था, हॉस्पिटल था, वहाँ पे दूसरे कुत्ते जब आ जाते थे, तब जब उसके बाद उसकी आवाज़ सुनता था तब। When I opened the door, मैंने जब जैसे दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, वहाँ से चल पड़ा, मैंने मूव करने लगा। मूव मतलब होता है कि ये जैसे चलने की स्पीड जो होती है, ट्रॉट मतलब होता है जो हम लोग मूव करते हैं, तो जो जनरली वॉक करते हैं तो वॉक के स्पीड से ज़्यादा और दौड़ने से कम स्पीड में, तो वही कहता है कि ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, वो बाहर निकला, मैंने चल पड़ा वो, एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रेड हाउंड, और उसको तुरंत घेर लिया गया किसके द्वारा, जो के द्वारा, जो पहले से ग्रे हाउंड एक कुत्ता था वहाँ उस झुंड में, जो पैक में, एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ग्रेड हाउंड जो उसका नाम था उस कुत्ते का, और उसके फ्रेंड्स, मैंने पैक ऑफ जो डॉग्स की चर्चा पहले आई थी, उन कुत्तों ने उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको लुढ़का दिया, एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, फिर उसको उन लोग चेक किया, जैसे लोग जांचता है वो, अब कुत्तों को जो लगता है कि कौन है क्या है, वो उसको जांच लिया। द डॉग मूव्ड ऑफ, वहाँ से कुत्ते चल पड़े डाउन द गार्डन, नीचे गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उसके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, चूँकि वो ज़्यादा मोटा था, सरप्लस फैट था मतलब ज़्यादा फैट होना, ज़्यादा फैट हो गया था उसको, तो वो थोड़ा, वो क्या होता कि ऐसा लगता था कभी वो चलते चलते लुढ़क जाता था, तो कभी लुढ़कता कभी चलता, उन लोग के पीछे वो जा रहा था। अब क्या होता है, लेटर दैट डे, उसी दिन बाद में क्या होता है कि आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, जब कुत्तों को भोजन दिया जा रहा था तो मैं भी वहाँ पे उपस्थित था। ये कौन कह रहे हैं, नैरेटर डॉक्टर हैरियट। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन, कि ट्रिस्टन जब भोजन दे रहा था, कहता आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, कि उन कुत्तों को अलग अलग कटोरे में जब वो ट्रिस्टन भोजन दे रहा था, डाल रहा था, तो वहाँ पे उपस्थित था। देयर वॉज द यूजफुल हेडलॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो जैसे वो कटोरे में खाना पड़ता था तो वो आवाज़ आती थी कुत्तों की जो खाने की, बहुत हाई स्पीड में खाता था। हाई स्पीड में इसलिए कुत्ते खाते कि अपना अगर कोई ख़त्म कर दिया, पहले खा लिया, तो फिर क्या होता कि मेरे खाने को वो खा जाएगा, फिर यहाँ कंपटीशन हो जाएगा, इसलिए वही कहते हाई स्पीड में सुनाई पड़ रहा था। एवरी डॉग न्यू दैट, हर कुत्ते को ये पता था, इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर उस खाने में पीछे छूट गया, द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, तो फिर बाद में कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अपना खाने के बाद मेरे पास आ जाएगा, मेरे खाने में फिर कंपटीशन होगा, जितना खा पाएंगे। तो वही कहता है कि हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, के भोजन का जो अंतिम भाग होगा उसमें फिर कंपटीशन हो जाएगा। ये सबको पता था, इसलिए सभी जैसे ही डाला जाता था सभी तेजी से खाना शुरू कर देता था। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे जिस तरह की ये जो गार्डन की तरफ जा रहा है, तो पीछे से ट्रिकी है और ये कुत्ते अपने जा रहे हैं, ठीक है, ये भी पीछा करता करता वो लोग के साथ जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब खाना वो लोग ख़त्म कर लिया, ठीक है, जब कर लेता था, जब खाना ख़त्म कर लेता था तो क्या होता था, ट्रिकी टुक अ वॉक, जब वो लोग खाना ख़त्म कर चुके थे तो ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल्स, तो ट्रिकी उन कटोरों जो चमक रहा था उन कटोरों की तरह का चक्कर लगाया, ठीक है, शाइनिंग बोल्स, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन, और कभी कभी वो किसी कटोरे के अंदर वाला भाग को चाट लेता था। लिकिंग मतलब चाटना होता है, ठीक है, लिकिंग मतलब चाटना। कैजुअली इनसाइड, कभी कभी इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक दो कटोरे को। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, कहता दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा कटोरा लगाया गया, एक बाउल लगाया गया, किसके लिए, ट्रिकी के लिए भी। एंड आई वॉज प्लीज टू सी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, तो एकदम धक्का मुक्का कर, जैसे जॉसलिंग क्या होता है कि धक्के मुक्के करना, जैसे भीड़ है अगर ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को कोहनी मारता है, कोई धक्का देता है आगे जाता है, इसको जॉसलिंग कहते हैं। तो दूसरे वहाँ जो कुत्ते का झुंड था, तो देखिए जब खाना लगाया गया तो ये भी धक्का देकर, ठीक है, धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था टूवर्ड्स इट। एंड फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, यानी वो उसकी जो स्वास्थ्य की रिकवरी जो था, उसके हेल्थ का रिकवरी फास्ट हो गया, अब धीरे धीरे तेज़ी से वो ठीक होने लगा। एंड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई दवा वगैरह से उसकी इलाज नहीं की गई, कोई चीर फाड़ नहीं की गई, मतलब जो एक
दवा से जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो नहीं किया गया ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, दिन भर वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस मतलब होता है जैसे वो आप कभी लड़ते हैं, कभी चीखता है, कुत्तों को देखो आपस में लड़ते हुए बड़ा खेलता, जैसे वो खेल रहा हो, एक दूसरे के पलट देना, फिर थोड़ा सा भौंकना, एक दूसरे को काटना। तो वो जो स्क्रिमेजेस होता है वो लोग आपस में एक तरह से खेल कर सकते हैं, उसी को स्क्रिमेजेस कहते हैं। तो उसमें वो इन्वॉल्व रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और उसको इससे खुशी मिलता था जब उसको लुढ़का दिया जाता था, दूसरे कुत्ते के द्वारा उल्टा दिया जाता था, ट्रैम्प्ड कर कोई इस पर पैर रख देता था, एंड स्क्वेस्ट वेरी एवरी फ्यू मिनट्स, और कुछ देर में उसको सब लोग दबा देते थे। ठीक है, तो इससे वो क्या होता था कि उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। ठीक है, उसका वो आनंद लेने लगा था। स्क्वेस्ट मैंने दबा देना। एवरी फ्यू मिनट्स ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। उस गैंग उसको कहा गया, कुत्ते को जो झुंड, जो पैक ऑफ डॉग्स है ना, उसको यहाँ पे गैंग कहा गया है। कहता है कि अब उसका एक्सेप्टेड मेंबर हो गया, सभी ने उसको स्वीकार कर लिया था अपने मेंबर ग्रुप में। ठीक है, इसलिए वो उसका आनंद भी ले रहा था बढ़िया से। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी। अब यहाँ पे ये जो कह रहा है, ही बिकेम an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew। shaggy crew यहाँ से मतलब है कि shaggy मतलब जिसके बाल इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बड़े बड़े बाल हों। ठीक है, जो अम्ब नहीं है, ठीक है, जो जिसको झाड़ा नहीं गया, संवारा नहीं गया है। और ये इसके बाल बहुत सिल्की थे, क्योंकि ये इसकी मिस्ट्रेस जो थी बहुत रिच थी, तो बहुत बढ़िया ढंग से रखा जाता था। उसके बाल की कटिंग, उसको ठीक से उसके शैम्पू साबुन का इस्तेमाल होता था, ठीक से संवार के रखा जाता था। ये जिसके बाल बहुत सिल्की हों। ठीक है, एमंग द शैगी क्रू, उस बड़े बड़े बाल वाले झुंड के कुत्तों के बीच में। ठीक है, फाइटिंग लाइक अ टाइगर। लेकिन ये कहता है कि फाइटिंग लाइक, छोटा होते हुए ये टाइगर की तरह लड़ता था। फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम, खाने के समय जो अपने शेयर के लिए ये मैंने क्या कहते हैं, टाइगर की तरह, बाघ की तरह वो लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द, और कहता है चूहे के शिकार करने में। कब? इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, रात को जो पुराना जो मुर्गियों का घर था उसमें चूहे के शिकार में ये एकदम टाइगर की तरह लड़ता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, पूरे जीवन में इसको ऐसा मौका कभी नहीं मिला था, ऐसा टाइम, ऐसा अवसर इसको नहीं मिला था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, और कहता है कि इसकी अनुपस्थिति में, ये जगह पे नहीं थी, तो उधर मिसेज पम्फ्रे जो थी वो बहुत चिंतित होकर वो टहलते रहती है। जब आदमी टेंशन में रहता है, जैसे मूव करता रहता है ना, तो वो अपना मूव घर में मूव करती रहती थी। चूँकि इसके बारे में बहुत चिंतित थी, पता नहीं क्या हालत होगा उसका। तो बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स, और कहता दर्जनों बार वो फ़ोन करती थी अ डे, एक दिन में। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, बुलेटिन्स मतलब होता है न्यूज़, बुलेटिन मतलब न्यूज़, तो खबर के लिए कि कुत्ते की हालत कैसी है। तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैरियट को वो एक दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं, हैरियट कहते हैं, आई डोस्ट मतलब वो इग्नोर करना, अवॉइड करना, मतलब ध्यान नहीं देना उस पर। आई डोस्ट द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वेर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉज वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। कहता लेकिन हम उन क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते थे, या उसको क्या कहते हैं, अवॉइड करते थे, जिसमें वो पूछते थे कि उसका गद्दा जो बिछाने वाला है वो अब डेली पलटते हैं कि नहीं, उसको मौसम के अनुसार उसको कोट पहनाते हैं कि नहीं, जैसे ठंडा में ठंडा का, गर्मी में गर्मी का, ऐसा करते हैं कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल, मैं एक चीज़ कहने में समर्थ होता था, एक चीज़ मैं कहता था उनको, दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि वो कुत्ता जो है वो ट्रिकी है, वो आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्सिंग, तो कन्वल्सिंग से मतलब होता है यहाँ वो ठीक होना, रिकवर होना। वो कन्वल्सिंग रैपिडली मतलब जल्दी से ठीक हो रहा है, बहुत तेज़ी से ठीक होता जा रहा है। सिर्फ मैं ये इतना ही बताता था उसको। किसको? मिसेज पम्फ्रे। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पम्फ्रे, इस वर्ड से लगता था उसको कुछ हो रहा है,
इमोशनल ज़्यादा हो जाती थी एंड सी स्टार्टेड टू ब्रिंग, तो वो अब लगा कि वो ठीक हो रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या करने लगी, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, एकदम ताज़ा ताज़ा अंडे लाने लगे, 2 डजन्स अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन ला के देती थी, टू बिल्ट अप ट्रिकी से स्ट्रेंथ, ट्रिकी का एनर्जी ताकत बढ़ाने के लिए, फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, कहता है और हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स इज फॉर द ब्रेकफास्ट, और कहता है कि उससे होता क्या था कि मैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं और मेरे जो पार्टनर्स, मतलब लोग ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खाते थे, क्योंकि 2 दर्जन पहुंचाती थी, तो जितने स्टाफ से 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट में लेते थे, और कुत्ते को तो देना नहीं था, ये जान रहे थे कि उसको प्रॉब्लम, कुत्ते की बीमारी क्या है, उसको तो उसके एक्स्ट्रा अब फैट जो हो गया था या ज़्यादा भोजन के कारण ही उसकी बीमारी थी, तो उसको कम करना था, तो ये लोग अपना उसका मजा लेने लगे, किसका, अंडे का। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन, जब वही कहता है बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो घर में कहता है कि एक खुशनुमा माहौल, सिचुएशन बन गया, ठीक है, वो होने लगा, क्या होने लगा, वो शराब क्यों आता था, इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें जो ब्लड में होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह, बहुत तरह की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होता है शरीर के लिए, न्यूट्रिएंट्स, वो उसमें आए, इनरिच उसके ब्लड, इसलिए वो शराब भेजने लगे। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन, तो लोग कह रहे हैं कि उसका जो लंच हो गया एक तरह से कोई फेस्टिवल होता है या फिर कहते हैं कोई पार्टी होता है, उस तरह से उसका उन लोग का लंच हो गया है। किन लोगों का, 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, कहता है लंच से पहले 2 ग्लास शराब होता था, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाते खाते भी पानी की जगह पे शराब भी पीने लग गए थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है हम लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे थे जब ब्रांडी आना शुरू हो गया। ब्रांडी एक अच्छे क्वालिटी का शराबी होता है, वाइन ही होता है, जो ट्रिकी के हेल्थ के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी एनर्जी वापस लाया जाए, इसके लिए पहले तो अंडा भेजना शुरू किया, फिर वाइन, और अब ब्रांडी। तो वही कह रहा है कि फाइनल एज से मतलब होता है यहाँ धार करना, किसी चीज़ को नुकीला करना या फिर किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, बेहतर करना, तो यहाँ बेहतरी की बात है कि ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बॉडी को फिर से, उसके हेल्थ को ठीक से कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो पहले ब्रांडी, पहले एग्स, फिर वाइन आना शुरू हुआ, अब ब्रांडी उसके फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भेजा जाने लगा। तो कहता है फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात तक, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रैंक, कहता है कि कुछ रात तक लोग जो हॉस्पिटल में, यानी मिस्टर हैरियट और उसके जो स्टाफ मेंबर्स थे, वो लोग रात को सोते, लुढ़कते, उससे उसका आनंद लेते, न सुगंध लेते, ठीक है, और बड़ी श्रद्धा के साथ उसको पीते। किस नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रैंक, मतलब उसका सुगंध लेते थे, किसका, ब्रांडी का, और बड़े श्रद्धा से, बड़े रिस्पेक्ट से पीते थे। कहता दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, डीप कंटेंट मतलब होता है पूर्ण संतुष्टि, कहता है वो जो दिन थे एकदम पूर्ण संतुष्टि का। क्यों कि स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स, कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट की सुबह का जो शुरुआत होता था, वही कहता है स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, कहता है सुबह सुबह एक्स्ट्रा अंडे से, जो वो 2 दर्जन भेजा करती थी, 2 डजन्स भेजा करती थी, उससे सुबह की शुरुआत होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर के समय खाने के साथ, लंच के साथ शराब, ठीक है, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, यार बड़ा ऐशो आराम के साथ रात को अपना आग चारों तरफ बैठ के जब हम लोग डिनर कर रहे होते थे, ठीक है, तो कहता है कि फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और वो जो अंतिम खाने का अंत किसके साथ होता था, ब्रांडी के साथ। तो कहते हैं वो भुला नहीं सकते, इतना वो आनंददायक होता था, इतना अच्छा होता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, इट वॉज अ टेम्पटेशन, कहता है ये एक तरह से हमारे अंदर लोभ पैदा कर रहा था, ठीक है, किसका, कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लिया जाए। एक तरह से लोभ पैदा हो रहा था हमारे मन में कि ट्रिकी को परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए उसको गेस्ट के रूप में रख लिया जाए। क्यों, क्योंकि जिस तरह के अंडे, वाइन हमारे भेजना शुरू कर दी थी, वो तो लगता था इसका आनंद हम लोग को मिलता रहेगा जब तक वो यहाँ रहेगा। बट आगे कहते हैं, बट
आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, क्या वो बहुत दुखी हो रही होगी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 दिन हो चुके थे, कहता आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड, कहता जब 15 दिन हो गए तो मैं मजबूर हो गया। मतलब एक होता है कि मैं उसकी जो दुख की कल्पना जब कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, तो मैं अंदर से एक तरह से कंपेल्ड हो गया मैं, ठीक है, टू फ़ोन, कि मैं उसको फ़ोन करूं एंड टेल हर, और उसको ये बताऊं कि दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि ये जो आपका छोटा कुत्ता है, ठीक है, वो ठीक हो गया है, स्वस्थ हो गया है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, अवेटिंग मतलब इंतज़ार करना, और वो आपको ले जाने का इंतज़ार कर रहा है, मैं उसको फ़ोन करके बता दूं, ऐसा मैं मुझे अंदर से एक तरह से ये दबाव आया। विद इन मिनट्स, अभी फ़ोन किए कुछ मिनट ही हुए थे, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30 फीट का एक चमकता हुआ ब्लैक मेटल आके रुका। ब्लैक मेटल से मतलब उसकी कार जो काले रंग की थी, किसकी, मिसेस पम्परे का, आके रुकी हॉस्पिटल के बाहर, आउटसाइड द सर्जरी। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर मतलब होता है ड्राइवर, ये CHAUFFEUR है ना, ये शॉफर, इसका मतलब होता है ड्राइवर। द शॉफर ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, तो मैं पहचान लिया, मेक आउट द फिगर मैंने मैं पहचान लिया किसको, अब मिसेज पम्फ्रे को, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। कहता कि हालांकि बड़ी गाड़ी थी, उसमें वो बैठी हुई थी तो एकदम खोई सी लग रही थी, मैंने लग रहा था एकदम छोटा, जैसे बड़े जगह पे छोटा आदमी तो वो दिखता नहीं ना जल्दी, लेकिन कहता मैं पहचान लिया। हर हैंड्स वेर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, वो अपने सामने अपने हाथ, दोनों हाथ को पकड़ के जकड़ रखी थी, मतलब उसको लग रहा था आगे क्या होगा, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है, क्योंकि वो बहुत प्रेम करती थी उस कुत्ते से, बहुत लगाव था, उसका अटैचमेंट था, इसलिए उसको वो यकीन नहीं कर पा रही थी, यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए कहता उसका हाथ दोनों बंधा हुआ था, मैंने बंधा हुआ था, एक दूसरे हाथ से वो कस के जकड़ रखी थी कि आगे क्या होगा। जैसे होता है ना कोई मैच हो रहा है और अंतिम मोड़ पे है तो हम लोग कैसे अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं, उसी तरह की बात थी, एक उसका एक इमोशनल कंडीशन था वो। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होठ काँप रहे थे। वो बोली कि ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, आप मुझे सच बताइए, इज़ ही रियली बेटर, कि वो सही में ठीक हो गया है, सही में वो अच्छा है, ठीक है। यकीन नहीं हो रहा था उसको। आगे क्या होता है देखिए, तो इसके जवाब में कहते हैं कौन, मिस्टर हैरियट, येस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाके उसको ले आता हूँ। किसको, ट्रिकी को। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैरा में, आई वॉक्ड थ्रू द हाउस, ठीक है, मैं अपने घर से होते हुए कहाँ गया, इनटू द गार्डन, गार्डन में, बगीचे में, जहाँ वो कुत्ते था, वो अन्य कुत्तों के साथ ट्रिकी था, जहाँ पर ए मास ऑफ डॉग्स, मास मतलब कि कुत्ते का झुंड जिसको कह सकते हैं, कुत्ते का भीड़, वॉज हर्टलिंग, हर्टलिंग मतलब इधर उधर दौड़ना, आवाज़ करना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, खेलना, मतलब जो हो हल्ला नहीं होता है उसको हर्टलिंग कहते हैं। हर्टलिंग अराउंड एंड राउंड, ठीक है, राउंड एंड राउंड द लॉन, उस लॉन के चारों तरफ वो लोग कर रहे थे। इन देयर मिडेस्ट, और उन कुत्तों के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान को हिलाते हुए, टेल वेबिंग मैंने कान को फड़फड़ा रहा था, अपने पूंछ को हिला रहा था। टेल वेबिंग मतलब होता है पूंछ हिलाना, ठीक है। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, बीच में कौन था, लिटिल गोल्डन फिगर। लिटिल गोल्डन फिगर से मतलब है कि वो जो गोल्डन कलर का था, कौन, ट्रिकी, छोटा सा कुत्ता, मैंने बड़े कुत्तों के झुंड के बीच में वो था, अपना कान फड़फड़ा रहा था, पूंछ हिला रहा था। इन 2 weeks, 2 हफ्ते में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो पूरी तरह से बदल गया था, इनटू अ लिथ, लिथ मतलब एकदम फ्लेक्सिबल हो गया था। हार्ड मसल्स, उसके मसल्स मांसपेशियाँ मजबूत हो गए थे, हार्ड हो गया था, तो वही कहता हार्ड मसल से एनिमल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, मैंने वो जो कुत्ते के झुंड के साथ वो ठीक से रह रहा था, मतलब उसकी बराबरी कर रहा था वो। स्ट्रेचिंग आउट इन द ब्राउन्स, कहता कि एकदम शरीर को खींचता था, तो इतना फ्लेक्सिबल हो गया तो बढ़िया से खींचा जाता था। जब वो शरीर को लंबा करता है खींच के, जैसे जम्हाई लेते समय करता है कुत्ते जनरली, तो ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, एकदम जमीन को पर सट जाता था उसका सीना, उसका छाती। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज, मैं उसको उठा के पैसेज से होते हुए लाया टू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, घर के सामने वाले दरवाजे में। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, अभी भी वो जो ड्राइवर था वो कार का गेट पकड़ रखा था, अभी वो कार का गेट पकड़ रखा था। कौन,
वो ड्राइवर शॉफर, ठीक है। ओपन द व्हेन ट्रिकी वॉज सा हिज, जब ट्रिकी ने, कहता है व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, तो आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है ना कि ये पकड़ रखे हैं किसको, कार के गेट को, और ये बैठी हुई है यहाँ पे मिसेस पंफ्रे। जैसे कुत्ते ने उसको देखा, अब आगे क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। मिस्ट्रेस, ठीक है, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, तो मेरे हाथ से उछल पड़ा, कौन, ट्रिकी, ठीक है। जब उसने अपने मिस्ट्रेस को देखा कार में तो उछल पड़ा, माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप, एकदम जोर से, एंड सेल्ड इन टू मिसेज पंफ्रेस लैप, और सीधे जाके हवा से गिर पड़ा, कहाँ पे, कहाँ पर, मिसेज पंफ्री के गोद में, लैप में गोद होता है। सी गैव अ स्टार्टल्ड उह, वो एकदम चौंक पड़ी, उह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, फिर उसको खुद को रोकना था क्योंकि इतने जोर से वो उछला था कि वो गिर उलट जाती, उसमें कार में बैठी हुई थी, तो वो खुद को संभाली। एज ही स्वेम्ड ओवर हर, क्योंकि एकदम हवा से उछल के जाके गिरा था बहुत तेजी से, वो लीकिंग हर फेस, उसके फेस चाटने लगे थे, भौंकने लगा, कौन, ट्रिकी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस खुशी में, इस उत्साह में, आई हेल्प द शॉफर, मैं ड्राइवर को मदद किया, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, उसके बिछौने, किसके बिछौने, ट्रिकी के लिए जो बिछौने भेजे थे, किसने, मिसेस पंफ्रे ने, उसको मैं कार पे रखवा रहा था, किससे, ड्राइवर से, उसकी मैं मदद कर रहा था। खिलौने जो उन कुत्ते के लिए भेजे थे, गद्दे, कोट, बाउल्स, कटोरे, हमने जो सामान वहाँ से कुत्ते के लिए मिसेस पंफ्रे ने उसको लाते समय भेजा था या कार में डाल दिया था। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, यहाँ उनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार आगे बढ़ने लगी, मिसेस पंफ्रे ने अपना सर निकाली, जैसे खिड़की से सर जो बाहर नहीं निकालता है, तो लीन्ड आउट मतलब बाहर निकालना, ऑफ द विंडो, टीयर्स सोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होठ कांप रहे थे, वो बोली, ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो रोते हुए बोली, ओह मिस्टर हैरियट, थोड़ी दूर कार बढ़ चुकी थी कार, इसलिए जोरों से, हाउ कैन एवर थैंक यू, मैं कैसे आपको धन्यवाद दूँ। कहने का मतलब होता था कि मैंने कैसे आपको धन्यवाद दूँ, मैंने आपने जो काम किया है ना, एक तरह से वो ग्रेटिट्यूड दिखा रही थी। कहता दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये हॉस्पिटल की जीत है, ये इसको ठीक करके